गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे हमारी जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है उसमें हम जो कल कंटिन्यू किया था, ठीक है, उसी को मतलब जो भी आप लोगों का कौन सा टॉपिक था यस कल जो भी हमारे थे नेशनल जो सिंबल थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग कर रहे थे। तो एक दो वो बच्चे हैं हमारे और उसके साथ ही एक और टॉपिक हम लोग कर लेंगे जो स्लोगन आप लोगों के मतलब जो फेमस स्लोगन जो लीडर द्वारा दिए गए हैं वो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके साथ वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक करेंगे, तो हल्का सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि कल जो हमने किया था, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, कि जो जनगण मन है उसके रचयिता कौन है? यस, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और अगर हम बात करें वंदे मातरम, यस, उसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो कौन है? हाथी, ठीक है। और इसको जो है कब जो है अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया एज नेशनल सिंबल? 2010 में कि 9 में है? 10 में अपनाया गया, 2010 में ही है, ओके, ठीक है। और एक कमेटी की सिफारिश थी आई थिंक, ठीक है, कई बार उसका भी आ जाता है मे बी, ठीक है। तो एक रंगारंग कौन सा है, महेश रंगारंग कमेटी द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे जो नेशनल रिवर है, ठीक है, राष्ट्रीय जो नदी है वो गंगा है, और उसकी जो लेंथ है कितनी है टोटल? 25 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा ये है एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, जलीय जीव कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। वहां पे डॉल्फिन में और भी हो सकता है, तो आपने गंगा रिवर वाले डॉल्फिन को ही टिक करना है, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन ही जो है वो उसको एक्वेटिक एनिमल का ये मिला है आप लोगों का, ठीक है। और अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल ये है फ्लावर है वो कौन सा है? लोटस, ठीक है। उसका जो है साइंटिफिक नेम भी, ठीक है, सर्कल का देख लेना, नीलम्बो, क्या है नीलम्बो, चलो नीलम्बो न्यूसिफिरा, यस, ठीक है, नीलम्बो न्यूसिफिरा इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। और अगर बात करें जो पिकॉक है उसका साइंटिफिक नेम पिवो क्रेस्टिस, ठीक है। और पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, ऐसे ही है ना, पैंथरा टाइग्रिस। हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम, ओके। रॉयल बंगाल टाइगर क्या है हमारा? राष्ट्रीय पशु, ठीक है, नेशनल जो एनिमल है हमारा, ओके। और अगर हम बात करें जो हमारा ये है राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, तो उसको जो है कौन से उपन्यास से लिखा, मतलब कहाँ से लिया गया? आनंदमठ उपन्यास से उसको लिया गया है, ठीक है। और जो ये है जनगण मन, जो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको जो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, पहले भारतीय जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1913 में किया गया, साहित्य फील्ड से थे वो, और गीतांजलि के लिए उनको मिला था, ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ तक ही किया था हमने, यस, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों का कब लॉन्च हुआ था? कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल सिंबल हम लोग कर रहे हैं, नहीं रहा याद? अरे वो तो है आप लोगों के, ठीक है। और राष्ट्रीय जैसे अगर आप लोगों को राष्ट्रीय चिन्ह की याद आ रही होगी तो मैं वो उसकी बात नहीं करूँगी। मैं अभी आप लोगों को क्या पूछा था मैंने? हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब आप लोगों का लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय पशु है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों का ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो कहाँ पे है? और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आप लोगों का, और वो कहाँ पे हमारा है? उत्तराखंड में ये नेशनल पार्क आप लोगों का है, ठीक है। और उसके बाद नेशनल सिंबल हमने किया था राष्ट्रीय चिन्ह जो है आप लोगों का, ठीक है, राष्ट्रीय सिंबल में ये जो नेशनल सिंबल में है जो राष्ट्रीय ये है चिन्ह की, ठीक है, चिन्ह जो है मतलब, ठीक है, चिन्ह की प्रतीक अलग है, आप लोगों की चिन्ह अलग है, ठीक है, ओके। चिन्ह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? अशोक स्तंभ हमारा है, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया गया? ये बहुत रिपीटेड आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो कहाँ से लिया गया इसको? अशोक की जो लॉइन कैपिटल है सारनाथ से इसको लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है कितने टाइगर है? शेर है, 4 शेर है इसमें शेर है, ठीक है, इसमें शेर है, उसमें जो है वो बाघ नहीं है, ठीक है, इसमें लाइन से आप लोगों के, ठीक है, ओके। और इसमें जो है और 4 एनिमल इसके जो ये है बेस है वो कौन कौन से हैं? एक हाथी घोड़ा भी है, और बैल है, और नहीं, बस
ये मत बोलना, ठीक है। नहीं, एलिफेंट तो है, सिंह है, ठीक है। ओके, सांप बोला था सांप मैं। मैंने बोला था सांप। नहीं, उसका बोला था लेकिन फिर चेंज हो गया था, मतलब सिंह बोला था। अच्छा अब पहले अच्छा, इसके अच्छा सांप सुनाया पड़ा तुम लोगों को। चलो ठीक है, तब मेरी उसको समझ नहीं आया कि मैंने सांप बोल दिया, सॉरी, ठीक है। पर इसको वो याद रहा जो मैं ऐसे गलती से बोला। ओ सांड, अच्छा ये बोल रहा है, सॉरी, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है इसमें रह गया है, ठीक है। और ये बीच में ये भी बताया था ना कि सत्यमेव जयते, इसकी जो है वो नीचे लिखा गया है, ठीक है। उसको कहाँ से लिया गया वो भी लिख लो, उसको जो है वो कहाँ से लिया गया ये भी आप लोगों को बहुत रिपीटेड आता है। मुंडक उपनिषद से इसको लिया है, ठीक है। मुंडक, ये कल लिखा ही है ना ये सत्यमेव जयते, तो ठीक है, तो इसको लिखना मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है, उपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक है। थोड़ा उपनिषद ऐसे लिखते होंगे, ठीक है। वहां से इसको लिया गया है सत्यमेव जयते को, ओके। देवनागरी लिपि में आप लोग कई बार ऐसा भी आ जाता है कि कौन सी लिपि में है, तो ये भी लिख ही लो। तो आपने ग्रह मारे तो कुछ भी हो जाता है, लिख लो इसको भी, तो बहुत नॉर्मल सा लगता है कई चीजें, बट लिख लो, ठीक है। देवनागरी लिपि, वहां से इसको लिया आप लोगों का सत्यमेव जयते, ओके, सत्यमेव जयते, ओके। और नेक्स्ट हमारा जो है राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, जो हमारी नेशनल करेंसी है वो कौन सी है, ये सबको ही पता है, रुपया, ठीक है। रुपया जो है हमारी नेशनल करेंसी है, ठीक है, बहुत कॉमन है, चलो ये बात तो। बट इसमें जो आपने लिखना है कि इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। ये आप लोगों की बहुत पुरानी बात नहीं है, पहले पैसा भी चलता था आप लोगों का, जैसे पैसा, ठीक है, पैसा हम लोग ऐसे नॉर्मल मनी के लिए बोल देते हैं, बट हम लोग बोलते हैं ना कि वो जैसे होता है वो चवन्नी अठन्नी, वैसे वाला भी तो होता था, ठीक है। तो अभी रुपया आप लोगों का, और इसको जो हम लोग बात करें जो सिंबल होता है इसका, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिंबल होता है आप लोगों का नेशनल करेंसी जो हमारी है, राष्ट्रीय मुद्रा, दैट इज रुपया, और उसका जो सिंबल है वो इंपॉर्टेंट है, रुपया। और इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो क्या है आप लोगों का, तो देखा है आप सबने, रॉ होता है और उसका इस तरह से पेट कटा होता है, ठीक है। तो दैट इज अवर नेशनल सिंबल, और उसको किसने डिजाइन किया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा ये है नेशनल करेंसी का जो सिंबल है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो एक आप लोग के डिजाइनर थे, मतलब वो NITian थे, ठीक है, उदय कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा इसका डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जो रुपया है वो किसके द्वारा, जो ये चिन्ह है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, उदय कुमार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और ये बहुत मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 2009 की ही बात है आप लोगों की, ठीक है। उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था, सॉरी 2010 में है इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। इससे पहले हम लोग RS लिखते थे, ठीक है, रुपए के लिए, बट अभी जो है 2010 से आप लोगों का जो है ये था, पहले ऐसे ही RS लगा लेते थे कि ये हमारा नेशनल सिंबल है, बट इसको डिजाइन किया गया बाद में उदय कुमार के द्वारा, ठीक है। तो अभी जो है इसी को ही जो है वो ये किया जाता है, जो भी आप लोगों का होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है वो कौन कौन से हैं, लिख लो, राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, नेशनल जो फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडे जो भी हमारे, ठीक है, ओके। नहीं ये वाला नहीं आप लोग, ठीक है, जो हमारे जो ये है 26 जनवरी, ठीक है, इसको माना जाता है हमारा, ठीक है, होली दिवाली नहीं, 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा डे है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हमारा, ठीक है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। उसके बाद हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हुआ था, तो ठीक है, ये हमारा जो है ये है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, हाँ ठीक है, आजाद दिवस तो थोड़ा ये जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है, वैसे इसी का आ रहा है, यहाँ तक आई है, ओके। उसके बाद जो है थर्ड जो है यहाँ पे इसको काउंट किया गया 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को भी जो है गांधी जयंती को भी जो है एज ए नेशनल जो है वो पर्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये जो है 3 जो है वो नेशनल हॉलीडे करके हैं, गांधी जयंती 3, ठीक है, इन तीनों को माना गया है। क्या भारत की कोई जो है वो राष्ट्रीय भाषा भी है, यस, राष्ट्रीय भाषा,
ठीक है। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत टाइम, ठीक है, कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिंदी होगी, ठीक है, बट वो हमारी क्या है राष्ट्रभाषा नहीं, वो आपकी संघ की भाषा है, राजभाषा है, ठीक है, उस तरह से है, बट वो हमारी जो है वो ये नहीं है, ठीक है। तो लिख लो हिंदी, आपने क्या लिखनी है हिंदी। जब यहाँ पे कर ही रहे हैं तो कई बार हो जाता है कि आपको इस तरह से बताया तो आप लोग बोलोगे क्या ये संघ की भाषा है, क्या ये जो है वो राष्ट्र की भाषा है, तो उस तरह से आप लोगों को जब ऑप्शन में आता है तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है अब क्या होगा, लिख लो। लैंग्वेज के बारे में तो वैसे तो कोई भी नहीं है जो है, अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज तो कोई भी नहीं है, बट फिर भी जो हमारी संघ की भाषा है वो हमारी है हिंदी, संघ भाषा, संघ की भाषा, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में उसके बारे में बताया, 8th शेड्यूल, इसको बोलते हैं अनुसूची बोलते हैं, आई थिंक अनुसूची बोलते हैं शेड्यूल को, ठीक है। 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में जो है हमारी भाषाओं के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें आप लोग की अगर हम बात करें टोटल जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं आप लोग की, और पर इंग्लिश को उसमें नहीं, मतलब ऐसे उसको किसी भी नहीं किया गया, मतलब उसको जो है मतलब पार्लियामेंट में तो ले सकते हैं, ठीक है, फॉरेनर भाषा की है नेपाली। हाँ नेपाली भी ऐसा कुछ है, ठीक है, ओके, मतलब इंग्लिश को भी लिया गया है जैसे पार्लियामेंट वगैरह में तो उसको भी यूज किया जाता है, बट ऐसी जो आप लोग की ये है जो ये है संघ की भाषा उस तरह से है, उसमें आप लोग इस तरह से हैं, और 12 इसमें टोटल हैं, सॉरी 22 इसमें टोटल हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस इसमें बताई गई हैं, जिसमें हिंदी जो है हमारे संघ की भाषा है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ओके। संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि में ही होती है ये, और चलो ठीक है ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, ध्वज तो वो है तिरंगा, ठीक है, और उसकी जो रेशो है, किस रेशो में जो है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है 3:2, ठीक है, 3 और 2 की रेशो में हमारे जो है इसकी जो है वो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ इस रेशो में है। और अगर बात करें सबसे ऊपर कौन सा, 3 रंग है, जैसे नाम में बता, सबसे ऊपर कौन सा है, केसरी रंग है, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, वाइट सफेद रंग है, उसके बाद जो सबसे नीचे कौन सा है, हरा रंग है, ठीक है। और केसरी रंग किस चीज को जो है वो बताता है, बलिदान वीरता, ठीक है, उस चीज को बताता है वो, ठीक है, खून की तरह कलर है, तो वो हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी उस तरह से चीजें हुई हैं, ठीक है, उस जो है बलिदान और वीरता को भी बताता है, ठीक है, किस तरह से हमने जो स्ट्रगल जो है वो गेन की। उसके बाद सफेद रंग जो है वो शांति के लिए, पीस के लिए बताया गया है, ठीक है, और हरा रंग जो है प्रोस्पेरिटी, ठीक है, हरियाली की जो भी है, इतना समृद्ध देश हमारा है, कृषि प्रधान देश है, उसके बारे में बताया। और बीच में कौन सा है, व्हाइट के बीच में कुछ है, तो वो आप लोगों का अशोक चक्र, ठीक है, नीले रंग से वो, ठीक है, कौन से रंग से, जो अशोक चक्र है व्हाइट कलर की पट्टी में वो है अशोक चक्र, जो है वो नीले रंग में है, नेवी ब्लू, उस तरह से नेवी ब्लू, यस, ठीक है, उस कलर में। और इसमें जो है ये अशोक चक्र में कितनी तीलियां, 24, ठीक है, ये आप लोगों की है। और बाकी ये भी लिख लो कि इसके जो डिजाइनर है वो कौन है, वो भी लिख लो, और इसको कब अपनाया गया ये भी लिख लो। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया, ये बहुत आप लोगों का आता है कि इसको जो है कब अपनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो है जो ध्वज था उसमें बीच में कभी चरखा हुआ करता था, ठीक है, ऐसे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो बहुत चेंजेस थे। तो इस तरह का जो तिरंगा है और इस तरह से उसमें जो है ये बीच में सिंबल है, इसको कब अडॉप्ट किया गया उसको लिख लो, तो इसके डिजाइनर भी लिख लो। पिगली पिगाली पिगली वेंकैया, पिगली वेंकैया, वेंकैया, ठीक है, ये है। और इसको कब जो है अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, तो ये है आप लोग की 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है इसको अपनाया गया, 22 जुलाई
1947 को। और इस दिन जो है वो झंडा दिवस भी मनाया जाता है स्कूल में, जो है अगर आप लोगों को याद होगा, बट आपके टाइम में बंद दिए जाते थे कि नहीं दिए जाते थे। हमारे टाइम में हमें जबरदस्ती जो है वो 2 रुपए का स्टिकर दिया जाता था, 2 रुपए को पॉकेट मनी के लिए दिया होता था, और स्कूल वाले बोलते थे कि लेना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। कब वो फहराया गया? आप लोगों का जो है ऐसे तो जो है जो ये वाला ध्वज है आप लोगों का, ठीक है, तो 15 अगस्त को ही आप लोगों को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। और विदेशी उसका भी बताया आप लोगों को, ये जो ध्वज है वो भिकाजी कामा उनका नाम है, उनको उन्होंने फॉरेन लैंड में जो है इसको जो है फहराया था, जर्मनी में, ठीक है। ये वाला जो झंडा है जो भी जो डिजाइन वो आप लोगों का, ठीक है। उससे पहले तो आप लोगों को मैं बोलूँ कि बहुत चेंज थे उसमें, कुछ और था, कभी चरखा या जो भी कलर वगैरह उस तरह से आपका चेंज था, बट ये वाला आप लोगों का, ठीक है, फहराया आप लोगों का यही गया 15 अगस्त 1947 को इसको, ठीक है। ये 22 जुलाई 1942 ही होगा कि 47 47 आपने लिखा दिया। ओह सॉरी, ओके 47 से आप लोगों का, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। 22 जुलाई 1947 को आप लोगों का इसको अडॉप्ट किया गया था। और बाकी इसमें आप लोगों का, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज जो भी है उस तरह से आपका सिंबल में हो गया। बाकी अभी जो है जो हमारे ये हैं फेमस, उनके बारे में राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिख लो। वैसे ये तो हम लोग अलग सा भी करेंगे कि किसको जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे बड़ा जो है वो हमारा भारत रत्न है, इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, बट ऐसे लिख लो, यहाँ पे कर ही रहे हैं तो इसको भी कर लो यहाँ पे। और बाकी हम करेंगे यहाँ पे फेमस स्लोगन्स। ये आप लोगों का 22 जुलाई झंडा दिवस भी है, लिख भी लेना साथ में, ठीक है। 22 जुलाई को जो है वो झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आप लोगों का, तो ये भी लिख लो। नेक्स्ट हम करेंगे जो फेमस स्लोगन है, नेशनल जो स्लोगन जिनको ये भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय नारे जो है, नेशनल स्लोगन्स प्रमुख जो नारे हैं, जो प्रमुख लीडर द्वारा दिए गए प्रमुख नारे। तो सबसे पहले भगत सिंह का यहाँ पे है, ठीक है, भगत सिंह तो इनके द्वारा जो नारा दिया गया, फेमस स्लोगन जो दिया गया है, दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग भाई, कौन सा डिस्कशन चला तुम्हारा? किसी दूसरे का नाम था लेकिन इनको दिया था गेम। ये भगत सिंह ने इनकलाब किसी और, जिंदाबाद। मतलब लिखा किसी और के द्वारा, वेरी गुड, लिखा है किसी और के द्वारा, बट इन्होंने दिया, मतलब बोलने वाले यही थे आप लोगों के, ठीक है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको जो है लिखा गया था उनके द्वारा, ठीक है। लिखने वाले उनका नाम लिखो, वेरी गुड, ठीक है, उनका नाम भी लिख ही लो, बट अब इनके द्वारा ही जो है इसको मतलब बोला गया तो उस तरह से इनका नाम है, बट लिखने वाले का भी लिख लो, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा दिया गया था हम लोगों का, इनकलाब जिंदाबाद। और किसके द्वारा इसको लिखा गया तो वो भी लिख लो। ऐसे इसके जो लिखने वाले थे वो कौन से थे आप लोगों के, मोहम्मद इकबाल, लिख लो इनको भी, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया इसको, मोहम्मद इकबाल, तो इससे ही हो जाएगा इनकलाब, ऐसे इकबाल वैसे कुछ, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और इनके जब कई बार इससे भी आता है कि जो यहाँ पे लिख लो इसको भी, कि भगत सिंह को जो है कब जो है वो फांसी दी गई, और उनके साथ कौन कौन 3 थे, ठीक है, उनका नाम भी लिख लो। 23 मार्च कौन कौन, 23 मार्च करके फांसी दी गई है। मतलब कौन से, जैसे इनके साथ इनके जो फ्रेंड थे ना, तीन को मिली थी, सुखदेव, भगत सिंह हो गया, कब दी गई इनको, 23 मार्च करके है। हाँ 23 मार्च को दी गई, वेरी गुड, ठीक है, 23 मार्च को दी गई इनको। इसको शहीद दिवस से वैसे भी मनाया, मतलब माना जाता है, ठीक है। राज सिंह ऐसे उनका, सॉरी, राजगुरु आप लोगों के, राजगुरु सुखदेव, और थर्ड ये से भगत सिंह, इनको जो है 23 मार्च को जो है 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको जो फांसी दी गई थी। 31 में को थोड़ा ये तो नहीं लग रहा है, बहुत पहले नहीं हुई, इतना ही था, 23 मार्च, ठीक है। लिख लो, तीनों का नाम भी लिखना तब तक, ठीक है। हाँ ये 31 ही है, शहीद दिवस भी आप लोग का है, ठीक है। तो कौन से 3 थे, ये भी मोहम्मद इकबाल भी लिखा,
Yes, ma'am. ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने ये भी लिखना है कि जो है इनके साथ ऐसे यहाँ भी कर लो, राजगुरु प्लस जो आप लोगों के जो है सुखदेव, और ये थर्ड ये थी इनको होती थी 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी भी दी थी, जिस दिन को जो है ये माना शहीद दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। ठीक है। और सेकंड जो प्रमुख नारा दैट इज उनका मंगल पांडे द्वारा दिया गया था, मंगल पांडे, ये भी उसमें थे। ठीक है। झांसी की रानी वहाँ पे भी सुना होगा आपने मंगल पांडे का नाम। ठीक है। तो उन्होंने बोला था मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को, ये फेमस नारा उनके द्वारा दिया गया था, मारो फिरंगी को, फिरंगी को, ये जो है इनके द्वारा नारा दिया गया था, मंगल पांडे। और थर्ड पर्सन है यहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो जैसे जो है इनकी जो डेथ है वो लाठी से हुई थी। ठीक है, मतलब जैसे वो कौन से वाला साइमन कमीशन जो है भारत आया था उस टाइम जो है इनके ऊपर लाठी वैसे वो बजी थी। ठीक है। तो उन्होंने जो है उसके बाद जो है फेमस नारा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, बहुत लंबा है, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी, इनके द्वारा जो है दिया गया था। लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और फोर्थ हमारे हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसी बोस लिखती हूँ मैं यहाँ पे। इनके द्वारा जो है जो फेमस स्लोगन दिए गए, फर्स्ट है आपका जय हिंद। ठीक है, पहला जो ये बहुत ही पूछा जाता है इसका भी। ठीक है, जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और फोर्थ वन इज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये वाला भी लिखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तीन फेमस जो है इनके द्वारा दिए गए थे। थर्ड क्या बताया मैंने आपको? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ पे इनका एक और चीज़ ऐड कर लो कि जो है कई बार जैसे आता है कि आप लोगों की ये थी आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनके द्वारा नहीं की गई थी, ये कोई और से इनको दिया गया था उसका लीडरशिप बाद में। ठीक है, अगर आपको वो ऑप्शन में नहीं होगा तो कई ऑप्शन में आप लोगों का इस तरह से होता है, अगर वो नाम नहीं होगा वैसे इसके उन्होंने बस उनको हैंड ओवर किया था कि उन्होंने बना ली थी जर्मनी में जो भी था उस तरह से। ठीक है, जब ये वहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि अब आप इसको संभालो। ठीक है, उनको लीडरशिप बाद में दी गई थी, बट इसके जो ओरिजिनल जो है इनके जो आज़ाद हिंद फौज के, उनका नाम है आप लोगों का मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह उनका नाम है। अगर ये नहीं होंगे उस ऑप्शन में, ठीक है, जो आप लोगों के ये है कैप्टन मोहन सिंह, तो आपने जो है फिर इन्हीं का कर लेना है। कई ऑप्शन आप लोगों की इस तरह से होती है कि इनका नाम नहीं दिया होता है, तो आपने जो है फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस करना है, आज़ाद हिंद फौज। इनको जस्ट लीडरशिप दी गई थी वैसे। ठीक है, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो ये हमारे हुए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे और 5th नंबर पे हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये कौन है वैसे, कहाँ पे इनका नाम सुना है? लाल बहादुर शास्त्री। इम्पोर्टेंट पोस्ट में भी थे ये, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके जो फेमस जो नारे थे उनको लिखो, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जो नारा है वो किसके द्वारा दिए गए? जय जवान जय किसान, ये जो है इनके द्वारा नारा दिया गया। ठीक है,
जब जो है इंडिया और चाइना पाकिस्तान की जो है वॉर चली थी, तो उस टाइम जो है जो भी है लोग भी ऐसे ये बढ़ गए, ठीक है, और जो है जवान भी, तो उनके लिए उन्होंने ये नारा दिया था कि किसान आप लोगों को भी जो है वो अपनी जो फसल हम किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते, इस तरह की वॉर कंडीशन है, तो उस तरह से उन्होंने तब ये वाला नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। और इसमें जो है बाद में एक और चीज ऐड की गई आप लोगों की अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट से, जय जवान जय किसान जय विज्ञान इनके द्वारा इसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा आता तीनों, ठीक है, जय जवान जय किसान, इसी में जो उन्होंने ऐड किया तो वो था आप उनका जय विज्ञान। और उसके बाद मतलब जो थर्ड एडिशन इसमें हुई वो हुई आप नरेंद्र मोदी ने, वेरी गुड, ठीक है, जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा थर्ड एडिशन इसमें की गई, पीएम जो हमारे जो मोदी जी हैं उनके द्वारा इसमें एडिशन की गई, जय अनुसंधान रिसर्च को उन्होंने जो है ये चारों, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जय मतलब वो ऐड किया गया बट पूरा नारा बन गया आप लोगों का, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने यही पूरा ही बोला जाएगा आप लोगों का ऑप्शन में, या तो इस तरह से भी हो सकती है जय अनुसंधान के द्वारा ऐड किया गया, कुछ भी हो सकता है, जय अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान जो है इनके द्वारा इसमें ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। एक तो कई बार इस तरह से भी आता है कि जनगण मन, ठीक है, वो तो है ही, और उसके साथ एकला चलो, ठीक है, ये भी इनके द्वारा दिया गया था, एकला चलो रे, एकला चलो रे, ये इनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें पीवी नरसिम्हा राव, ये भी जो है प्रधानमंत्री रहे थे, 1991 की बात है, ठीक है, 1991 में ये प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनके द्वारा भी एक फेमस स्लोगन दिया गया है, जो भी हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन जो भी है कंपनीज वगैरह इस तरह से आती हैं, ठीक है, पहले जो इंडियन मार्केट थी वो बहुत ही उस तरह से थी, बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, इनके द्वारा बहुत सारी इस तरह से चीज़ों को, तो इन्होंने एक यहाँ पे नारा दिया फेमस, पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी जो है नोबेल प्राइज भी जो है, ठीक है, आप लोगों को अगर मैं करवाया होगा उस दिन तो ठीक है, उसमें ये भी आप लोगों के थे, उनका नाम भी था पीवी नरसिम्हा राव। तो इनका जो स्लोगन है दैट इज देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ, देश बनाओ। उसके बाद दयानंद जो सरस्वती जी, उनका बहुत फेमस, ये बहुत ही पूछा जाता है कि आप लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों का है वेदों की ओर लौटो, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी इनके द्वारा ये जो है दिया गया था, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, बहुत फेमस है आप लोगों का, मतलब पूछा जाता है एग्जाम का फेवरेट है ये वाला क्वेश्चन भी, वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो, ये इनके द्वारा दिए गए। उसके बाद इंदिरा गांधी का फेमस स्लोगन, इंदिरा गांधी जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी, यहाँ पे लिख भी लोग कई बार होता है कि ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज़ आ जाती है नहीं बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो यस, हाँ जी, कुछ बताना तो बता दी, और ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे कुछ हो चीजें तो बता देनी है, ठीक है। पहला बात करते हैं कोई मिला था महिला बात करेंगे, भारत रत्न नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं है, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ओके, इनको भारत रत्न दिया गया है, पहले भारत रत्न जो है रत्न इनको दिया गया है, ओके। इंदिरा गांधी जो है, हाँ, अगर इनका बात करें तो गरीबी हटाओ जो नारा है इनके द्वारा दिया गया है, गरीबी हटाओ, जो ये थे इनके ना प्लानिंग कमीशन भी आप लोगों को भी करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें ही उन्होंने ये दिया था कि गरीबी हटाओ नारा, तो ये इनका फेमस नारा यही इनको, ठीक है, सबसे जो फेमस है इनका यही है, गरीबी हटाओ यही, ओके। उसके बाद है सरदार पटेल जी, एक ही इनका नारा है, हालांकि इतना फेमस नहीं है पर ठीक है, सरदार पटेल, कर मत दो टैक्स, ठीक है, कर मत दो
कर मत दो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में ही भी करवाना है तो वैसे कुछ है कि सारे हिंदी में ठीक है, कुछ कुछ चीज़ तो चलो ठीक है कि वो बता दूंगी, पर अगर लिख के भी करना है कुछ है कोई इंग्लिश वाले तो वो बता सकते हैं कि ठीक है हिंदी में ठीक है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, अगर उस तरह से बताना है तो मैं दोनों लिख लूंगी। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात करें जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंपॉर्टेंट जो नारे दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री कौन है भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो फेमस नारे दिए गए, आराम, ठीक है, आराम हराम है ये वाला, पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया। उसके बाद स्वराज, नहीं सिर्फ स्वराज ही, ठीक है, पूर्ण स्वराज, सॉरी स्वराज भी नहीं, पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज, सिर्फ जो ये वो अलग है, ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक वो अलग है, बट पूर्ण स्वराज जो ये दिया गया था उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा, ये भी इनके द्वारा दिया गया जब वॉर चली थी, ठीक है, भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा, तो इनका इतना फेमस नहीं है पर फिर भी ठीक है, ये दो काफी फेमस है, आप लोग के पर लिख लो, तो कौन जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, ये भी इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के जो फेमस नारे उनको करते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो बताओ, आप लोग भी रिकॉल करो। एम के गांधी जी, यस, करो या मरो, यस वेरी गुड, डू और डाई, करो या मरो, इनका जो है फेमस स्लोगन है, करो या मरो, ठीक है, ये सबके लिए अभी तक है, करो या मरो, ठीक है, ये कभी खत्म ना होने वाला वैसा नारा है। ओके नेक्स्ट हम बात करें भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, वो भी काफी पूछी जाती है, वो नारा तो नहीं था, एक स्टेटमेंट ही थी वो, ठीक है, उनके द्वारा एक वाक्य दिया गया था, ठीक है, वो भी पूछा जाता है आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। यह मतलब उन्होंने जो भी है एक जब पॉलिसी बनाई, उन्होंने एक्ट बनाया जब ब्रिटिश सर ने, ठीक है, कि इंडिया के लिए हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो गांधी जी इस बार स्टेटमेंट को देते हैं, ठीक है, इसको लिख लो। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ठीक है, जब उन्होंने वो पॉलिसी जो एक्ट पास किया, तो इस तरह से आता है कि यह किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। मैंने अभी जो मैंने एग्जाम दिए उसमें मैंने 1 या 2 एग्जाम में मैंने भी देख लिया, ठीक है, ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई, लिख लो इसको भी। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, उस स्टेटमेंट के लिए जो भी उन्होंने एक्ट पास किया था उसके लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। यहाँ पे आपने ये किया ना मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने ये दिया था ना आप लोग क्या जो है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, मोहम्मद इकबाल का एक और जो है फेमस ये भी सारे जहाँ से अच्छा, उसको भी मोहम्मद इकबाल जहाँ पे लिखा है हमने फर्स्ट वाले में ना वहाँ पे लिख लो, बार बार मोहम्मद इकबाल, तो 2 चीज़ें उन्होंने इकट्ठे ली है तो वहाँ पे लिख लो उसको भी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें उनकी है लिखा गया, एक तो ये हुआ इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा, ठीक है, ये भी मोहम्मद इकबाल। ओके कर लो, वहाँ पे अलग से मत करना, फिर ये चीज़ें अलग अलग ही रह जाती है, अलग अलग नाम रह जाते हैं, फिर इकट्ठे नहीं रहते। ओके और अब बचते हैं हमारे कुछ एक दो उनको भी कर लेते हैं। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, उनका कर लो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके रहूंगा, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया था, अधिकार है। और जो ये है सत्यमेव जयते, वैसे तो उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया आप लोगों का, बट इस तरह से भी आता है कई बार, जो नारे करके जो दिया था वो आप लोगों का मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको दिया गया था, सत्यमेव जयते, मदन
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये भी इसी का ही है मैम। नहीं, ये मतलब नाम है यहाँ पे इनके द्वारा दिए गए थे, जो आप लोग सत्यमेव जयते हैं, ठीक है, मालवीय ये नाम है। और इन्होंने जो वैसे तो सत्यमेव जयते कहीं और से लिए गए थे, बट एज अ नारा सत्यमेव जयते ये इनके द्वारा बोला गया था, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये है कुछ आप लोगों के फेमस स्लोगन, और कुछ अगर होंगे वैसे तो ये फेमस ये ही हैं आप लोगों के हैं, बट फिर भी कुछ होंगे तो मैं आज ही भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आज ही भेज दूंगा, कुछ बचे होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आज यहाँ तक ही करते हैं और हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया, ठीक है। तो आज हमने जो कुछ हमारे नेशनल जो सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक जो बचे थे उनको हमने किया। सबसे पहले जैसे हम बात करें हमारा जो राष्ट्रीय जो करेंसी है, ठीक है, रुपया, उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया, उदय कुमार, और उन्होंने 2010 में इसको डिजाइन किया था, ठीक है। आर की जो ऐसे काट के जो सिंबल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारे जो नेशनल हॉलीडे करके भी हमारे हैं, ठीक है, पर्व, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर, ठीक है, ये 3, ओके। और हम बात करें उसके बाद हमने किया कि हमारी जो वैसे जो हिंदी है वो कैसी भाषा हमारी है, संघ की राजभाषा है, ठीक है, ओके। और इसको जो 8 शेड्यूल में बताया गया है, और भाग 17 में आई थिंक या 12 में है, भाग में भी है आप लोगों का पार्ट जो है 17 में है कि 12 में को भी एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है। चलो आगे भी आप लोगों का आएगा, तो वहाँ पे भी जो है भाषा के बारे में बताया हुआ। जब पॉलिटी भी करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इनके बारे में करेंगे अभी, ओके। तो इस तरह से हमारा है। उसके बाद यही किया हमने, आई थिंक जो हमारे इसमें थे नेशनल सिंबल में हमारे यही बचे हुए थे। और ये सत्यमेव जयते उसको कहाँ से लिया गया, उनको अपने सिर से उसको लिया गया। उसका हमने जो है जो ये है प्रमुख नारे, जिसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया भगत सिंह से स्टार्ट किया। तो भगत सिंह के द्वारा जो फेमस जो नारा दिया गया वो कौन सा था, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इनकलाब जो जिंदाबाद है किसके द्वारा इसको लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक और जो है वो फेमस सारे जहां से अच्छा, ठीक है, हिंदुस्तान, यस। कुछ और है तो हो सकता है मैं कई बार हो जाता है कि बोलती बार हो जाता है, ऐसा कुछ है तो ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें जो है आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके द्वारा कौन सा फेमस स्लोगन दिया गया आप लोगों का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन से नारे दिए गए, यस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद जय हिंद, दिल्ली चलो, और जो है इन्होंने इंडियन नेशनल आजाद हिंद फौज की स्थापना का कई बार होता है, वैसे तो इनका नहीं है, ठीक है। आपका अगर वहां पे होगा कैप्टन मोहन सिंह तो उन्हीं को करना है, उन्होंने जस्ट इनको इनकी लीडरशिप दी थी इस फौज की, ठीक है, ओके। तो ये था आप लोगों का। और 1942 में ये वाली चीज जो आप लोगों की इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी आप लोगों की, ठीक है। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो जर्मनी में हुई थी और 1942 में हुई थी आप लोगों की, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें जो ये हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो 3 फेमस स्लोगन हमने अभी लिखे, कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हूँ मैं, आराम हराम है, और स्वराज, हाँ, ठीक है, भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे जो नारा जिसमें ऐड होता गया आप लोगों का, पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान, ठीक है। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या ऐड किया गया, जय विज्ञान, मोदी जी द्वारा जय अनुसंधान इसमें ऐड किया गया, ठीक है, वेरी गुड। और हम बात करें नेक्स्ट जो हम बात करें गांधी जी द्वारा जो फेमस स्लोगन ये है मारो, सेकंड पूर्ण स्वराज, ठीक है, यस, ये भी है ना, और भारत माता की जय, ओके। और एक स्टेटमेंट भी, यह एक ऐसा बैंक था जो नष्ट हो जाने वाला था, ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट भी इनकी फेमस है। और हम बात करें दयानंद सरस्वती द्वारा जो है फेमस वेदों की ओर लौटो, और जो है नरसिम्हा राव के द्वारा देश बचाओ देश बनाओ, ठीक है। और बाकी कौन बचे आप लोगों के, भगत सिंह के द्वारा ये कर लिया था हमने, मंगल पांडे मारो फिरंगी को, लाला लाजपत राय, ठीक है, तुम मुझे खून दो, चलिए मेरे शरीर पर हर एक लाठी जो है वो अंग्रेज साम्राज्य के लिए ताबूत सिद्ध होगी, और इंदिरा गांधी का करो गरीबी हटाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज किया और इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है, ओके। तभी होगा आप लोगों का, थैंक यू।